तो अब तुम्हें क्या मालूम है ना, प्रतिक्रमण तुम्हें करना बहुत सारे दोस्तों तुम लोगों के कारण से हमारे हो जाती है। किसके कारण से? तुम लोगों के कारण से। और यदि हम आप लोगों के साथ में वैसा कार्य नहीं करते तो लोग है ना अफरा तफरी करते हैं, नाराजी व्यक्त करते हैं, बिहार में नहीं आएंगे, आहार में नहीं आएंगे, चौके में नहीं आएंगे, प्रवचन में नहीं आएंगे। मान लीजिए आप खड़े हुए हैं तो अगर मैंने बोल दिया कि आप बैठ जाओ, ये हमने दोष लगा लिया, ये मैंने अपने व्रत में दोष लगा लिया। कैसे? पूछो कैसे महाराज? इसलिए हम जब बैठते हैं तो पिच्छिका से क्या करते हैं? परिमार्जन करते हैं। और तुम ऐसे ही पसर गए, तुम ऐसे ही पसर गए कि नीचे देखा तो 14 चींटियां 13 मच्छर मर गए। अब इसका परसेंटेज किसको मिलेगा? जिसने बैठने का, तुमको तो पाप लगेगा ही लगेगा, पर उसके साथ में हमें भी दोष लगेगा। हमने बैठने का, हमने कहा कि 2 लोग बाहर से आए, इनको ठहरने की समुचित व्यवस्था कर दो, इन्हें डिल्लप के गद्दे पर सोए, पर हम चटाई भी उपयोग नहीं करते हैं, पाटे पर सोते। और तुम्हें गद्दे का बोला, इनसे कहा कि इनको भोजन करने ले जाओ, हम तो एक एक गिलास सोत के खाते हैं, शुद्ध भोजन करते है ना। पर तुमने क्या किया? बाजार की सब्जी, बाजार का मसाला, बाजार का आटा, सारा सामान तुमने बाजार का खाया। और महाराज ने कहा तो महाराज ने अपनी महाराज ने भी ऐशना समिति में दोष लग गया। तुमसे कहा कि इनको वहां लेकर के जाओ, तुम बिना देखे चले। एरिया समिति में दोष लग गया। वस्तु रखने को कहा, बिना रखे बैठे रखी। आधुनिक क्षेपणा समिति, प्रतिष्ठावन समिति में दोष लग गया। हम किसी को भोजन करने के लिए नहीं बोल सकते कि इनको पानी पिला दो। अगर मैंने बोला उसने अनछना पानी पिलाया तो उसने अनछना पानी, उसका दोष हमें लगता है। तो कई ऐसे दोष हो जाते हैं जिनके कारण से साधुओं को प्रतिक्रमण करना आवश्यक होता है। और अगर वो प्रतिक्रमण नहीं करते हैं तो साधु कहलाने के अधिकार ने हम मुनि बने हैं, संयम धर्म पालन करने के लिए बने, हम आपके लिए मुनि नहीं बने हैं। बहुत जगह देखा जाता है, बोलो बहुत जगह देखा जाता है। और जैसे साधु होते हैं वैसे ही श्रावक क्या हो जाते हैं? वैसे ही श्रावक मिल जाते हैं। महाराज बैठे हैं, आज प्रतिक्रमण का समय है, आज संघ पूरा है, सब कुछ है। बाहर से 4 लोग आ गए, बोल दिया संगत साधुओं को आप लोग अपना प्रतिक्रमण कर लो, क्योंकि आज दिल्ली से सेठ आए हैं। बोलो आज दिल्ली से, बॉम्बे वाले सेठ आए हैं, है ना, भोपाल जी से सेठ जी आए हैं, इसलिए आप लोग अपना प्रतिक्रमण कर लो। आज प्रतिक्रमण नहीं होगा। बताओ, जब आचार्य महाराज ऐसा करेंगे तो फिर ये पता नहीं क्या करेंगे, ये भी आधा धूंधा प्रतिक्रमण करेंगे। आज स्वाध्याय नहीं होगा, है ना, पंडित जी आए हैं, है ना, फलाना आया है, जो भी आया है उसको भी कहो तुम भी स्वाध्याय में बैठो, उससे भी कहो कि तुम भी प्रतिक्रमण। अपने कार्यक्रम में कोई 10-5 मिनट आगे पीछे काम हो सकता है। बोलो 10-5 मिनट, 10-5 मिनट आगे पीछे काम हो सकता है ना, 10-5 मिनट आगे पीछे काम हो सकता है, परंतु वो स्वाध्याय छूटना नहीं चाहिए, है ना। भले 10 मिनट आगे पीछे हो जाए, है ना, सब लोग बैठो स्वाध्याय होगा। पर कई कौन सेठ है भैया, हम सेठ जी के लिए महाराज नहीं बने, सेठ जी के लिए महाराज नहीं बने, और हमारा कोई है ना एक काम नहीं है सेठ लोगों के लिए साथ उनको बैठना, उनके लिए धर्म का उपदेश सबके लिए होता है। अगर तुम्हारे कारण, आपको भी ये विचार करना, हमारे कारण से आपकी धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाओं में किसी भी प्रकार से बाधा नहीं आना चाहिए। साधना और प्रभावना, बोलो साधना और, हे चक्रवर्ती पुत्र, साधना और। जब जब चक्रवर्ती पुत्र बोले समझ जाना मुझे ही बोला जा रहा है ना, बोलो, है ना, साधना और नमो सिद्धाड़म, साधना और नमो सिद्धाड़म। दिख नहीं रहा एंगल देखो आप, बराबर है ना, एक्शन नमो सिद्धाड़म। ये जो साधना और प्रभावना, पहला अंग क्या है? साधना की प्रभावना। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में 8वें नंबर पर प्रभावना को रखा गया। कैसे, कौन से नंबर पर? 8वां नंबर प्रभावना नाम का अंग है। उसके पहले, सबसे पहले साधना। साधना का मतलब क्या होता है? अपना धार्मिक अनुष्ठान नहीं छोड़ना। बोलो अपना धार्मिक अनुष्ठान,
सामयिक नहीं छूटना, स्वाध्याय नहीं छूटना, प्रवचन नहीं छूटना। अब जाना है बिहार करना है, इसलिए अभी 2-4 दिन प्रवचन बंद रहेगा, क्योंकि तैयारी करना है। अब तैयारी को कुंत में खिजाब कराने, अब तैयारी को कुंत माले, है ना, नाखून पालिश लगाना, मेहंदी लगाना हो, है ना, कपड़े रखना हो, पूछो, है ना, भैया आप 2 दिन प्रवचन नहीं होगा, क्यों? बोलो, 2 दिन प्रवचन नहीं होगा। अरे भाई जाना है, तैयारी करना है। काय की तैयारी? सही बात है, काय की तैयारी? कोई बीवी बच्चे हैं का? साड़ी ब्लाउज रखना क्या? पैंट शर्ट रखना का? कहीं नाश्ता बनाना क्या? तुम भी ऐसे शराब वाला, ठीक है, बढ़िया है, छुट्टी रखो, हम भी दुकानदारी संभालें, हम सब समझते हैं तुम्हारी। हाँ, और कई लोग ये कभी नहीं कहते महाराज प्रवचन आध घंटा और ज्यादा दिया करो, ये और बोलते महाराज थोड़ा कम बोला करो, ये नहीं कहेंगे हमें दुकान जल्दी जाना है। हम ये इसलिए बोलते महाराज थोड़ा कम बोला करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मौसम भी अनुकूल नहीं है, जुकाम भी आपको हो रहा है, आप उपवास भी करते हैं, है ना, बिहार करके भी आए, थोड़ा कम बोलो तो क्या ठीक रहेगा। आपके लिए बोल रहे, बोलो आपके, तो मैं भी तो आपके लिए बोल रहा हूं, मैं थोड़ी अपने आप के लिए बोल रहा, आपके लिए तो बोल रहा कि ध्यान से सुना करो। भैया पापी मरे ना पुण्य करे, बोलो पापी मरे ना, समझ जाओ, पापी मरे ना पुण्य करे, ना ही करवा दे। पापी मरे ना पुण्य करे, ना ही करवा दे, जैसा खेत का अड़ुआ खाए ना खावा दे। जैसा खेत का अड़ुआ, अड़ुआ, पापी मरे ना पुण्य करे, ना ही करवा दे, जैसे खेत को अड़ुआ खाए ना खावा दे। है ना, अड़ुआ का मतलब होता है खेल नहीं खेलने देना। वो एक बिजू का रहता है लकड़ी का, है ना, कुर्ता पजामा पहना दो, एक मटकी डाल दो काली मुंडी करके, हाथ में डंडा दे दो, वो चिड़िया आती हैं ना, वो खा सकती हैं और खुद भी नहीं खाता, दूसरे को भी। बोलो बिजू का, वो अड़ुआ, वही अड़ुआ, जैसे खेत का अड़ुआ खाए ना खावा दे। पापी मरे ना पुण्य करे, पापी स्वयं भी पुण्य नहीं करता है, दूसरे को भी पुण्य नहीं करने देता है। बस और जैसे वो खेत का अड़ुआ ना खाता है ना किसी को खाने देता है, जोड़ जोड़ करके वह क्या हो जाता है, मर जाता है। भी ये ध्यान रख करके चलना कि ऐसे व्यक्ति भी संसार में होते जो स्वयं भी धर्म करते, दूसरों से भी क्या कराते हैं, धर्म कराते, दूसरे से भी पुण्य कराते हैं कि भी ये सारी जिंदगी, है ना, निकल गई, पुण्य करो, है ना, कब करोगे पुण्य तुम्हारी जिंदगी में। लोग बोलते इतना हमने धर्म किया, क्या मिला हमारे धर्म से? भैया धर्म का फल ऐसे नहीं मिलता है, हम रोज आपको इस बात को भान कराते, इस जन्म का इस जन्म में नहीं मिलता है, पिछले जन्म का जो है वो इस जन्म में क्या होता है ना, प्राप्त होता है। 3 प्रकार के, है ना, इस प्रकार से क्या बतलाया कि अहिंसा, महाव्रत जो प्रतिक्रमण करती, साधु पूरा प्रतिक्रमण, सिटी स्किन जैसे पूरे रोग बता देती है, इसी प्रकार से पूरे प्रतिक्रमण से पूरा दोष क्या हो जाता है ना, पूरा दोष धुल जाता है। और आदि अजितनाथ भगवान के शिष्यों में जितना दोष लगता था उतने का प्रतिक्रमण कर लेते। अतिचार अनाचार दोनों में क्या अंतर है? अनाचार में सब खत्म हो जाता है, बोलो अनाचार में, अनाचार में सब खत्म हो जाता है, अतिचार में बहुत कुछ, है ना, बचा रहता है। साइकिल चला रहे थे, गिर पड़े, इसका नाम अतिचार, बोलो साइकिल चला रहे थे गिर पड़े, इसका नाम अतिचार। और कोनो गाड़ी से बिल्कुल भिड़ गए, इसका नाम है ना साइकिल सही बची और ना चलाने वालों सही बचो, है ना, दोनों टकराए और दोनों टूट गए, इसका नाम है अनाचार। जैसे मान लो रात्रि भोजन का त्याग है, क्या रात्रि भोजन का त्याग है। अब मान लो बच्चा था, उसने 1 साल को रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, अब वो शाम को भोजन नहीं कर पाया तो कहता है मम्मी मम्मी भूख लग रही है, मम्मी मम्मी भूख लग रही है। तो माँ बोलती बेटा खा लो, नहीं नहीं मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने महाराज श्री से 1 महीने को, बोलो आज मेरा, आज मेरा, ऐसा बोलो आज मेरा कल हमारा, आज आज मेरा कल, तो कल बोलना तुम, आज मेरा। भैया उसने कहा कि मुझे भूख लग रही है,
पर माँ ने कहा खा लो, तो बेटा क्या बोलता, नहीं मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, मैंने महाराज श्री से नियम लिया है ना। माँ क्या समझाती, बेटा तुमने खाया नहीं, खाने का भाव बना लिया तो तुम्हें पाप तो उतना लग ही गया है, इससे अच्छा तुम खा लो, कोई बात नहीं। एक माला बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा माँ, है ना। वो खाने को, जो खाने का भाव बना वो अतिचार है, लेकिन तुमने उसे खिला दिया, वो क्या हो गया, अनाचार। अब तुम्हारा रात्रि भोजन का त्याग जो नियम था वो टूट गया। अभी तो तुमने सिर्फ भाव से नियम तोड़ा था, पर द्रव्य से नियम नहीं तोड़ा, है ना। भाव विचार आना, मन बिगड़ना, इसका नाम अतिचार है। और बिल्कुल, है ना, उसमें खाने लग जाना, मतलब पतित हो जाना, भ्रष्ट हो जाना, इसका नाम क्या है, इसे अनाचार कहा जाता। अतिचारों का प्रायश्चित होता है, अनाचार का प्रायश्चित, अनाचार का प्रायश्चित नहीं होता है। प्रायश्चित शास्त्रों के विधान में आचार्य संहिता हमारा ये कहती है कि जब कोई मुनियों से दोष होते हैं तो उन्हें परगण परिहार प्रायश्चित दिया जाता है। दूसरे संग में आचार्यों के पास जाओ, उनसे प्रायश्चित लेकर के आना। और वो शिष्य 6 आचार्यों के पास जाता, पर आचार्यों से प्रायश्चित नहीं देते हैं। अंत में वो बोलते कि अपने गुरु के पास में जाओ, अथवा ऐसा परिहार देते हैं कि जाओ ऐसे क्षेत्र में जाओ। देखो दंड व्यवस्था हमारे जैनागम की, ऐसे क्षेत्र में जाओ जिस क्षेत्र में कोई आहार दान देना नहीं जानता हो, धर्म ना जानता हो, और वहां पर जाकर के तुमको मौन रह करके, है ना, साधना करना है। अब बताओ कोई धर्म जानता नहीं है, कैसे मुनियों की चर्या होगी। यही तुमको प्रायश्चित है। ऐसे प्रायश्चित दिए जाते हैं जहां पर सभी लोग लघु शंका करते हैं, वहां पर जाकर के आपको सामयिक करना है, वहां जाकर के आप सामयिक करो, है ना। सारे संघ के साधु नमोस्तु करते हैं, पर वो किसी को उसके लिए कोई नमोस्तु नहीं करता, ऐसी उल्टी पीछी रख करके बैठता है, जिसका मतलब होता है क्या है, अपराधी है। ये साधु क्या है, अपराधी है। ये ऐसी पीछी रखने का मतलब होता है ये साधु अपराधी कहलाता है। तो भैया दंड व्यवस्थाएं, और जब तीसरा काल समाप्त हुआ, भोग भूमि का काल समाप्त हुआ, कर्म भूमि प्रारंभ हुई, और लोगों की व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी, अनेक प्रकार के उनके परिणाम होने लगे। तो आदिनाथ भगवान ने है ना, जो कुलकर हुए, पहले से 5 कुलकरों ने व्यवस्था क्या बतलाई, है ना। हा शब्द क्या, तुमने अच्छा नहीं किया, माँ तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो माँ। और उसके बाद धिक, है ना, धिक कह दिया, धिक्कार है तुम्हारे लिए, तुमने बहुत ही खराब काम किया, धिक्कार है तुम्हारे लिए, तुमने बहुत ही खराब काम किया है। फिर भरत चक्रवर्ती ने, है ना, मारने की, बांधने की, कारागृह आदि की व्यवस्थाएं बनाई। तो ये हमारे जैन आगम में क्या है, ये हमारे जैन आगम में, है ना, ये व्यवस्थाएं, ये बतलाई दंड व्यवस्था, इस प्रकार से दंड व्यवस्था बतलाई गई। और उस दंड व्यवस्था के लिए सुचारू रूप से क्या किया गया, चलाया गया। तो ये प्रायश्चित व्यवस्था क्या होती है, हमारे जैन आगम में कही गई है। अगर दोष लगता है तो उसके निवारण करने के लिए प्रायश्चित व्यवस्थाएं दी जाती हैं। ऐसे अहिंसाणु व्रत के व्रत में विषय में देखा गया था, है ना। अब यहाँ पर क्या है, और देश देश में भी अनेक प्रकार की ऐसी दंड व्यवस्थाएं, है ना, चलाई गई। ऐसे ऐसे, है ना, यूरोप में, यूरोप की दंड व्यवस्था मालूम है, यूरोप की दंड व्यवस्था क्या थी, अगर सुन लोगे तो दिल दहल जाएगा। यूरोप की दंड व्यवस्था में ये था कि कोई व्यक्ति अपराध करता था, है ना, कोई व्यक्ति अपराध करता था, है ना, तो उसके लिए उस आदमी के एक पैर को एक घोड़े के पैर से बांधा जाता था। एक घोड़े के पैर से आदमी का पैर, दूसरा पैर दूसरे घोड़े से रस्सी से, रस्सी ढीली करके बांध दिया जाता। बहुत लंबी रस्सी रहती थी, इस हाथ में रस्सी बांध करके घोड़े के, है ना, एक तीसरे घोड़े के पैर में बांधते थे, और चौथा जो एक हाथ में रस्सी बांध के एक घोड़े के हाथ में बांधते थे। बहुत लंबी रस्सी रहती थी। फिर उन घोड़े को चाबुक मारा जाता था, और वो घोड़े क्या होते थे, 4 दिशा में दौड़ते थे, है ना, 4 दिशा में दौड़ते थे। और उसकी ऐसी स्थिति हो जाती थी, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती थी कि वो 1/4 रह जाता था, है ना। उसकी हालत ऐसी, चारों तरफ अलग अलग दौड़ते थे। ऐसी दंड व्यवस्थाएं दी जाती थी। इस प्रकार की दंड व्यवस्थाओं से आदमी, है ना, घबराता था कि हमको दंड मिलेगा, है ना, हमको ऐसा होगा हमारे साथ में, और उनको दंड व्यवस्था से व्यक्ति सावधान, है ना, रहता था।
तीन मुक्की न्याय। बोलो नमो सिद्धाड़म। कितनी मुक्की न्याय? पहले तीन मुक्की न्याय चलता था अपराध व्यवस्था में, दंड व्यवस्था में तीन मुक्की न्याय। सुना कभी तीन मुक्की न्याय? तीन मुक्की न्याय का मतलब किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो उसको तीन मुक्की न्याय उसके साथ होता था। तीन मुक्की न्याय का मतलब यह होता था उसको दंड दिया जाता था। पहली बात, तुम अपनी सारी संपत्ति राजा के पास जमा कर दो, पहला तुम्हारे लिए है ना। पहला ये है कि तुम अपनी पूरी संपत्ति राजा को दे दो। तुमने अपराध किया, अगर नहीं दे सकते हैं तो विकल्प, नहीं दे सकते तो विकल्प है कि आप पहलवान के तीन मुक्के खाओ। कितने? पहलवान के तुम है ना, पहलवान के तुम तीन मुक्के खाओ है ना। पहलवान के तो कहता ठीक है, संपत्ति नहीं देता था। और अगर तुम पहलवान के मुक्के नहीं खा सकते हो तो तीन थाली तुम गोबर खाओ। कितनी थाली? तीन थाली तुम्हें गोबर खाना है। तो सबसे पहले वो क्या करता था? क्या खाने का? वो गोबर खाने का पुरुषार्थ करता था। और जो गोबर, तीन थाली गोबर मिलता था है ना, उस गोबर को खाने की चेष्टा वो किया करता था। पर एक बार खाया और वो सारा क्या कर देता था? थूक देता था। नहीं नहीं, हम तो तीन मुक्के खाएंगे। तो ऐसा जिसके अच्छे मसल्स हैं, बॉडी है, उसके लिए वो पकड़ता था और जोर से ऐसा मुक्का मारता था, ऐसा झुका करके कि वो सीधा जमीन में बिछ जाता था। तो बोलता था कि अब हम तीन मुक्के नहीं खा सकते हैं, आप तो हमारी सारी संपत्ति ले लीजिए। तो इसका नाम है तीन मुक्की न्याय। इसका नाम क्या है? इसका नाम है तीन मुक्की न्याय होता है। तो अपराधियों को अपराध मिलता था है ना, अपराधियों के लिए दंड मिलता था, कष्ट उनके लिए मिलता था। ऐसे व्रतों के लिए है ना, दोषों को निवारण करने के लिए साधु जन प्रतिक्रमण किया करते हैं। अभी इस सिलसिले में अगली 55 नंबर का श्लोक देखेंगे। स्थूल मलिकम न बदती ना परान बादयते सत्यमपि विपदे यद बदंती संता स्थूल में साबाद वै रमणमो स्थूल में साबाद वै रमणमो स्थूल मलिकम न बदती ना परान बादयते सत्यमपि विपदे यद बदंती संता स्थूल में साबाद वै रमणमो। आचार्य भगवान यहाँ पर सत्याणु व्रत का स्वरूप बदला रहा कि सत्य किसे कहते हैं। सत्य धर्म में क्या होता है? सत्य श्रावक के लिए सत्याणु व्रत दिगंबर महामुनिराज का सत्य महाव्रत होता है। दिगंबर महामुनिराज का, बोलो दिगंबर महामुनिराज का सत्य महाव्रत होता है। उस श्रावक का सत्याणु व्रत होता है।